हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा या नहीं। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है और अभी भी कमिटमेंट पेंडिंग है तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। ट्रेडिशनल टैरो डेक से दो कार्ड्स लिए गए हैं पाइल सिंबॉलिक्स के रूप में। 3 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1 और द लवर्स पाइल नंबर 2। द लवर्स जैसा नाम से ही है कि ये प्रेम संबंधों के बारे में है और 3 ऑफ द कप्स प्रेम संबंधों के बारे में बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है। हालांकि इसमें 3 लोग होते हैं, मतलब चूँकि 3 ऑफ द कप्स है तो 3 कप्स हैं, लेकिन इसको हम मानते हैं कि एक कपल है और एक डिवाइन है। इस तरह से तो डिवाइन और कपल मिलाकर 3 लोग होते हैं, तो ये एक डिवाइनल पोजीशन बन जाती है कई बार प्रेम संबंधों में, इसलिए इसे पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ द कप्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप एक प्रेम संबंध में हैं तो आपको आपके पार्टनर से जो कमिटमेंट चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 है डेथ। कार्ड नंबर 4 है द हेरमिट और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर एक लाइन में कहें तो नहीं, कमिटमेंट नहीं मिलेगा। दिल तोड़ दिया मैंने आपका। चलिए रीडिंग को थोड़ा समझते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ इशू है और सॉल्व हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है या नहीं, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस संबंध में चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव दिख ही नहीं रही हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लव का एंगल ही मिस है तो गलत नहीं कह रहा हूँ। देखिए कई बार होता है कि हमें किसी से प्यार होता है और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें किसी से प्यार है। प्यार होना और प्यार सोचना दोनों में अंतर है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में 2 शब्द हैं ना, आई लाइक यू और आई लव यू, दोनों की मीनिंग्स अलग हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि कहने वाला पर्सन दूसरे व्यक्ति को, जिसको कहा जा रहा है, उसको पसंद कर रहा है या कर रही है। आई लाइक यू में भी पसंद है और लव में भी पसंद है, लेकिन लाइक में लव शामिल नहीं है, बस यही इतनी सी कमी रह गई। तो यहाँ पर लव का एंगल मिसिंग दिख रहा है, क्लियरली मिसिंग दिख रहा है, आपकी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी मिसिंग दिख रहा है। हालांकि आपने काफ़ी जोर लगाया है, आपने काफ़ी अपनी ओर से अपने एफर्ट्स को, एक तरह से कहें एफर्ट्स को नहीं, खुद को दांव पर लगाया है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कहूँ कि एक से ज़्यादा बार अभी तक आपका दिल इसी पार्टनर के साथ में, अगर हम पार्टनर कहते हैं तो इसी पार्टनर के साथ में एक से ज़्यादा बार दिल टूट चुका, तो गलत नहीं कह रहा हूँ। और वर्तमान समय में आप अपने आप में कितना भी एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो, बहिर्मुखी पर्सन हो, लेकिन इस वाले मामले में, इस पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट के इशू पर आप इंट्रोवर्ट हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा था और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है।
कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील कर रहे या कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इसमें एक उलझन में घिरा हुआ पाया है और आपको लगता है चीज़ें सुलझ सकती हैं अगर वो कमिटमेंट दे दे। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे लाइफ में अभी और आगे बढ़ना है। ये सिर्फ एक लाइन को यूज़ करूँगा, आगे बढ़ना है। किसी किसी के लिए आगे बढ़ने का मतलब करियर हो सकता है, किसी के लिए उसकी फैमिली प्रायोरिटी पर हो सकती है, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है। तो उसे अभी यहाँ से आगे बढ़ना है और जब तक वो एक निश्चित मुकाम पर नहीं पहुँच जाती या नहीं पहुँच जाता, उसका कमिटमेंट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये पहुँचना हो नहीं रहा है, ये बस कंटिन्यूएशन में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और इस वाले मामले में आप सिचुएशन को न तो रोक पा रहे हैं, न तो मोड़ पा रहे हैं, और आपका इसमें अपने आप को फंसा हुआ फील करना स्वाभाविक है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल यौगिक पाथ क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई इस रिलेशनशिप में आपको पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएगा या नहीं। देखो एक लाइन में तो आ गया है कि नहीं मिलेगा, लेकिन और डिटेल ले रहे हैं हम। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है कर्मा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है राजस। थर्ड पोजीशन पर श्री हनुमान जी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है नियम्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्राण। कई बार कई रीडिंग्स में मैंने प्राण शब्द का अर्थ बताया है। प्राण का अर्थ जान नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी में लाइफ नहीं होती। प्राण मतलब प्राण ऊर्जा। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, सिर्फ उस ऑक्सीजन लेने भर से हम नहीं जीवित हैं, हम ऑक्सीजन के साथ प्राण ऊर्जा को भी खींच रहे हैं, है ना। वरना मरे हुए को ऑक्सीजन लगाते तो जिंदा हो जाता। अगर सिर्फ ऑक्सीजन से ही काम चल रहा होता तो, है ना, फिर तो डेड पर्सन को हम ऑक्सीजन लगा देते, वो जीवित हो जाते। लेकिन नहीं, केवल ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो माध्यम है उस प्राण को हमारे अंदर लाने का। हालांकि ऑक्सीजन भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन प्राण मुख्य है। खैर, अब यहां पर रीडिंग कहती है कि भाई इस पर्सन के साथ कमिटमेंट वाले मामले में चीजें पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, इसलिए आपको अपने आप को संयमित करना होगा और अपने गौरव को, अपने ग्रेस को थोड़ा पहचानना होगा, आसान शब्दों में। और कितना झुकना है भाई इस पूरे मामले में, आपको कितना झुकना है, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से आपको इस रिलेशनशिप में वो फीलिंग नहीं आ रही, पिछले लंबे टाइम से आपको इस रिलेशनशिप में प्यार महसूस नहीं हो रहा, पिछले काफ़ी टाइम से आपको इस रिलेशनशिप में अपनेपन की फीलिंग भी ठीक से नहीं आ रही है। लेकिन आप इस रिलेशनशिप में बस इसलिए पीछे नहीं हट रहे या नहीं हट रही क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इसे हम छोड़ कैसे दें, इसे तोड़ कैसे दें, ठीक है, हट कैसे जाएं। क्योंकि स्वयं को पीछे न हटाने के निर्णय पर तो आपने स्वयं को आगे लाया, और अब यही पर्सन आगे नहीं आ रहा, अब आप पीछे कैसे हट जाएं। तो यहाँ आपका अपनी साइड वाला पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, आप अपने पॉइंट पर गलत नहीं है। लेकिन जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिसमें हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ हम जीवन गुजारना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, और एक कनेक्टिविटी दोनों की बनती है और दोनों एक साथ लाइफ में आगे चलते हैं, ठीक। और अरेंज मैरिज में तो मामला अलग हो जाता है, लेकिन लव वाले रिलेशनशिप में जब तक पार्टनर कमिटमेंट नहीं देता, रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पे ले नहीं जाया जा सकता। प्यार चाहे जितना हो, अपनापन चाहे जितना हो, कमिटमेंट जरूरी है। तो यहाँ कमिटमेंट मिसिंग दिख रहा है। अब आपको पहली चीज़ तो स्वयं को ग्रेसफुल करना चाहिए, अपने आप को एक ऐसे ग्रेस में लाना है, एक ऐसे ओज में, एक ऐसी ऊर्जा में लेकर आना है जहां आपको सचमुच में ये फील होने लगे कि अगर ये पर्सन मेरे जीवन में नहीं आई या नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब उसका कमिटमेंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी भी आप कहेंगे कि हम इट्स ओके पर हैं, लेकिन अभी जो इट्स ओके है ये कंप्रोमाइज्ड दिखता है, और ये इट्स ओके इस तरह से दिखता है जहां आप समझते तो हैं या समझती तो हैं कि भाई ये हो नहीं रहा या हो नहीं सकता, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक होप में हैं, मानना नहीं चाहते, ठीक। आपने डिसाइड किया है कि भाई ठीक है अभी हम मानेंगे नहीं। लेकिन ये कहता है कि जब अपने प्रति दृढ़ता आएगी, अपने प्रति पॉजिटिविटी और आ जाएगी, तो आपको उसकी ज़रूरत कम से कम फील होनी शुरू होगी, और ऐसे मोमेंट में आपको फील होगा
आपका सेंसेस ये कहेगा कि अब मुझे जीवन में अकेला रहना है, अब मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए। आगे कहता है कि जब जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको अकेला नहीं रहना, आप अकेलापन फील कर रहे हैं या कर रही हैं और आपको उसका साथ चाहिए, यहां से आगे बढ़कर आपको पहुंचना है जहां आपकी फीलिंग में आए कि नहीं, ये मुझे कमिटमेंट नहीं देती तो कोई बात नहीं है, ना दे ना सही, हम अकेले ही काफ़ी हैं अपने लिए, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुमने दिया तो ठीक। मतलब ये नहीं कह रहे कि जाओ और उसको बोलो हे तुमने कमिटमेंट नहीं दिया तो तुम्हारी ऐसी तैसी गो टू हेल, नहीं, ये नहीं करना। आपको स्वयं में संयम लाना है कि जहां आपकी फीलिंग्स में आ जाए, दरवाजा बंद मत करिए ना, खुला रहने दीजिए। क्या पता किसी दिन उसने खोला, बोला हेलो मैं कमिटेड हूं, ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको उसके नॉन कमिटमेंट के साथ रहने दें और आप कमिटमेंट की उम्मीद से अपने आप को बाहर निकाल लें, कमिटमेंट की रेस से बाहर निकाल लें और ऐसी पोजीशन तक खुद को लाएं जहां आपको पता चल जाए कि नहीं, अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है उसने कमिट नहीं किया, हमारा रिलेशन अगले स्टेज पे नहीं पहुंचा, हम अब इसी चीज को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स हम अकेले रहेंगे। जब आप उस स्टेज पर आ जाएं तो फिर यहां पर लोनलीनेस की बजाय अलोननेस में आना है। एक होता है लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब जहां आप अकेले हैं और आपको किसी की कमी महसूस हो रही, ठीक। जैसे कई बार आप घर पे अकेले रहते हैं तो आपको लगता है कोई होता तो अच्छा रहता, कोई होता तो ये कर लेते, कोई होता तो वो कर लेते, कोई होता तो अच्छी फिल्म देख लेते, अच्छा कुछ मंगा के खा लेते, तो एक कमी महसूस होती है। और एक होती है अलोननेस, जैसे कभी आप अकेले किसी मूवी को देखने थिएटर चले जाएं, सिनेमा हॉल में आपने एक टिकट लिया और अकेले जाकर के बैठे, वहां अगर कोई आपको डिस्टर्ब करे तो आपका मन करेगा इसका खोपड़ी तोड़ दें, पहले तो अभी मारें इसको पकड़कर। अगर कोई बीच में इंटरफियर करे, हाय हेलो ये वो ऐसा वैसा, क्योंकि आपने अकेले देखने का डिसीजन लिया है, अब आपको किसी का साथ नहीं चाहिए। लेकिन वही मूवी का टिकट अगर आपने लोनलीनेस में लिया है, अकेलेपन में लिया है कि चलो कोई नहीं, मूवी ही देख आते हैं, हिट मूवी है, कोई अगल बगल बैठा होगा, थोड़ा बातचीत कर लेंगे, और उस मोमेंट में बगल वाला बात ना करे तो गुस्सा लगती है कि इसको माने, फिर तो पागल हो क्या, बात तो करो। तो अगर आप लोनलीनेस में है तो कमी महसूस होगी और अलोननेस में है तो कमी महसूस नहीं होगी। आपको अपने को अलोननेस तक लेकर के जाना है। अगर आप खुद को अलोननेस तक लेकर चले आए, जिसकी फुल पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर सामने वाले पर्सन को एक इनसिक्योर फीलिंग शुरू होगी। उस देखो कई बार, अब इसको मैं एक बार और बताता हूं, अभी मैं रीडिंग के अलावा, मतलब ये जो कार्ड्स बता रहे हैं इसके अलावा मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ठीक है। चूँकि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूँ, हज़ारों लोगों से बात करता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता हैं, समझ है। इस तरह के रिलेशन में सामने वाला पर्सन कई बार कमिटमेंट नहीं दे रहा होता, लेकिन रिलेशन को तोड़ भी नहीं रहा होता, और तोड़कर हट भी नहीं रहा पर्सन, या नहीं हट रही, और कमिटमेंट भी नहीं आ रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है मोस्टली कि वो पर्सन इनसिक्योर नहीं है आपको लेकर के, उसे पता है आप कहीं नहीं जा रहे। और जब आप अपने अलोननेस में आ जाएं तो आपने खुद को साध लिया, अब आपको कमी नहीं फील हो रही, अब उस पर्सन, और आपको करना नहीं है कुछ, आपको दिखाना नहीं है कुछ, ये आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एनर्जी और ऑटोमेटिक एक ऐसा प्रवाह देना शुरू करता है जिससे उसे पता चलेगा कि अब हम इनसिक्योर हैं, क्योंकि ये जा सकती है या ये हमको छोड़ के जा सकता है, ठीक है। कहना नहीं है, कहने में तो आपने कई बार कह दिया होगा कि अरे तुमने ये नहीं किया तो हमने तो तुमको, फिर नहीं हो सकता, तो उसका मामला नहीं है। तो ये इस तरह से है, और आप उस पोजीशन में आ जाएंगे जहां उसे इनसिक्योर फीलिंग होनी शुरू होगी। अब उस इनसिक्योर फीलिंग के आगे मेरी रीडिंग कहती है, अब फिर रीडिंग चल रही है, अब रीडिंग कहती है कि इस वाली सिचुएशन में उसके कमिटमेंट देने की एक पॉसिबिलिटी बनती है जो 20% पर है, लेकिन अगर 80% उसने कमिटमेंट नहीं दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उस मोड में आ जाएंगे। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द लवर्स के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स,
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कह रही है कि भाई इस पर्सन के ऊपर आपको ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट नहीं करना है। आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। रीडिंग को शुरू से समझते हैं। इस रिलेशनशिप में आपने अपने इमोशंस को जितना इन्वॉल्व किया है और इमोशनली आप दोनों के बीच में जो इमोशंस का आदान प्रदान रहा था वो काबिले तारीफ था, लेकिन वर्तमान में आप स्वयं को अकेला, असहाय, ठगा हुआ सा महसूस करती हैं या करते हैं। और ये सिचुएशन पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके रिलेशनशिप में प्यार का एंगल भी दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आपके प्रति आग्रह या अटैचमेंट या लव कनेक्शन, फीलिंग्स सब कुछ दिखती है, लेकिन उसे अपने जीवन में जो चीज़ें करनी हैं उसको लेकर के उसने इस लव वाले मामले को, प्यार वाले मामले को सेकेंडरी पर डाल रखा है। समस्या यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि उसे जीवन में कुछ करना है। कुछ करना होता तो कुछ कर लो, हो जाएगा। समस्या ये है कि उसे कुछ प्रूफ करना है अपने लिए। इस प्रूफ करने के चक्कर में जिन लोगों के सामने उसे प्रूव करना है, खुद को साबित करना है, खुद को जिन लोगों के लिए करना है, जब हम किसी के लिए कुछ साबित कर रहे होते हैं तो असल में हम उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए आपको बहुत शक्तिशाली दिखना है अपने दुश्मन के लिए, ठीक, शत्रु के लिए आप शक्तिशाली दिखना चाहते हैं, तो शक्तिशाली दिखने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, आपके सारे प्रयास आपके दुश्मन के लिए हो रहे हैं। आप उसी के लिए तो कर रहे हैं ये सब, वो नहीं होता तो नहीं करते। तो ये इस तरह का है, तो उनके लिए किया जा रहा है। यहाँ पर उस पर्सन में, आपके पार्टनर में सेल्फ गिल्ट भी बन रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी बन रही है। आपके साथ चीज़ों को पॉजिटिव वे में ना ले जाने की, यानी कि वो आगे नहीं ले जा पा रही या नहीं ले जा पा रहा, इसकी गिल्ट भी बनती हुई दिख रही है। वर्तमान में चीज़ें एक ऐसी सिचुएशन में दिखाती हैं जहां आप अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, लेकिन आपकी होप काबिले तारीफ़ है, जहां आप अभी भी उम्मीद में हैं कि उसकी ओर से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। और आपको लगता है कि बस अगले 2-4 महीनों में कमिटमेंट मिल जाने वाला है। और ये उम्मीद कार्ड कहते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से लगातार चलती जा रही है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए देती है एडिशनली। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है राजस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है आत्मन। थर्ड नंबर पर आपके लिए है वात। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है देवी लक्ष्मी। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर धर्म। धर्म का मतलब होता है जो हम धारण करते हैं, यानी कि हमारा आचरण ही धर्म होता है, ठीक है। हमारे आचरण में धर्म होना चाहिए, वरना कोई लिखी हुई पुस्तक में बताए गए रूल्स और रेगुलेशन धर्म का हिस्सा नहीं है। वे तो बस एक डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सिंपल सी बात है, जैसे देश एक संविधान से चलता है, तो संविधान कोई धर्म तो है नहीं। संविधान ने डायरेक्शन दिया, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे मत करो, तो वैसे वैसे किया जा रहा है, वैसे वैसे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कोई धर्म नहीं है, ठीक। तो अगर कोई धार्मिक पुस्तक कहती है ये करना है और ये नहीं करना है, तो वो सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बता रही है। हो सकता है उसे हम धर्म से जोड़ें कि भाई हमारे धर्म की पुस्तक है या उनके धर्म की पुस्तक है, बस वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रही, बट वो धर्म का पाठ नहीं पढ़ा रही है। धर्म का मतलब होता है हम क्या धारण करेंगे। हम जो धारण करते हैं हम वही बन जाते हैं। हम पॉजिटिविटी को धारण करें तो पॉजिटिव बन जाते हैं, निगेटिविटी को करें तो निगेटिव बन जाते हैं, ठीक है। बुरी चीज़ों को हम धारण करें तो दानव बन जाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में राक्षसों या दानवों के दांत बाहर होते थे, जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं 4 सींग निकले होते, ऐसा नहीं होता था, ऐसा थोड़ी था। बालक प्रहलाद जिनके लिए हम होली का फेस्टिवल मनाते हैं, वो दानव हैं। ओणम का फेस्टिवल मनाते हैं महाराजा बलि के लिए, वे भी दैत्यराज बलि हैं।
वे भी दानव थे। रावण राक्षस था, तो ऐसा थोड़ी उसके सींग निकली हुई थी, ठीक है, नॉर्मल देखने में इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसके जो कृत्य थे वो राक्षस ही थे, तो वो राक्षस था। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि कमिटमेंट वाले मामले में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन आपको उस पर्सन पर भरोसा नहीं करना है या आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम से उसने अपने आप को जिस सिचुएशन में उलझा और फंसा रखा है, वो सिचुएशन उसके जीवन में एक एंजाइटी क्रिएट किए जा रही है। उस एंजाइटी में उसने अपने जीवन के लक्ष्य को कहीं और केंद्रित कर लिया है, आपकी बजाय कहीं और केंद्रित कर लिया, जबकि करना आपको चाहिए था, लेकिन केंद्रित कहीं और कर लिया। और अब आपके लिए ओरेकल डेक सजेशन देती है 2-3 तरह के। सबसे पहला कि आप स्वयं में ही इस चीज़ में खुद को कमिट करें कि भाई आप एक सर्टेन टाइमिंग तक ही उसका इंतज़ार करेंगे, पूरी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करना है। आप अपने लिए एक सर्टेन टाइम लें, और कितना ले सकते हैं, 6 से 8 महीने लेना चाहें तो ले सकते हैं, 8 महीने से आगे नहीं लेना है, ठीक है। जब आप डिसाइड करेंगे, वहाँ से 8 महीने बीत गए टोटल, फिर आपको इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाना है, फिर उसे छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद अगर वो पीछे पीछे आए, बाई चांस पीछे पीछे आए, तो उसको सिंपली ये नहीं बताना कि हमें अब कमिटमेंट चाहिए कि तुम हमसे ना शादी करोगे या करोगी, नहीं, कमिटमेंट नहीं चाहिए। उसको बोलो अब तुम्हें अगर सब कुछ इनिशिएट करना है, हमारे रिलेशन को मैरिज तक ले जाने के प्रोसेस में आना है, तब तो आओ, क्योंकि अब मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट तो ये होता है ना कि हम कमिट कर रहे हैं कि 2 साल में शादी कर लेंगे, हम कमिट कर रहे हैं कि तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहेंगे, हम कमिट कर रहे हैं कि तुम इतना दिन रुको, हम इतने दिन बाद सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये कमिटमेंट है, ठीक। कमिटमेंट है कि भाई तुम्हारे अलावा किसी और से मुझे प्यार नहीं है, नहीं, उसको बोलो अब कमिटमेंट चाहिए नहीं, कमिटमेंट गया, खत्म, नहीं चाहिए। अब अगर आप जैसे अरेंज मैरिज में क्या होता है भाई, एक शादी का प्रपोजल होता है, उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में कोई कमिटमेंट थोड़ी होता है। लड़के लड़की परिवार वालों ने लड़का लड़की की फोटो एक दूसरे को दिखाई, दोनों ने पसंद किया, लड़का लड़की की फोटो दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है लड़की, उन्होंने कहा ठीक है लड़का, और बातचीत शुरू, कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं ना। तो उस वाले मोड में जाना है। अब कि वो पीछे आए तो, जो कि उसके पीछे आने की फुल ऑन पॉसिबिलिटीज बनी है, लेकिन वो पीछे तभी आएगी या तभी आएगा जब आप छोड़कर आगे बढ़ें। अगर आपने स्वयं को आगे नहीं बढ़ाया तो, और जब स्वयं को आगे बढ़ाओ तो फिर आगे बढ़ने को स्वीकार भी करना है। स्ट्रेटजी नहीं बना के चलना है कि हम एक प्लान बनाते हैं, 8 महीने उसको टाइम देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, वो भाग के आएगी, और जब आएगी तो हम उससे शादी कर लेंगे, और नहीं आई तो फिर हम फिर वापस चले जाएंगे। नहीं, स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, निकल जाओ। अब आगे बढ़े तो बढ़ जाओ, वो अगर पीछे पीछे दौड़, आप तो आगे बढ़ते चले जाओ, वो पीछे पीछे दौड़ कर आए तो उसको बोलो कि अब कमिटमेंट वगैरह नहीं चाहिए, हमको तुमसे आई लव यू नहीं सुनना है। अब अगर मैरिज के प्रपोजल पर आना है तो शादी की बातचीत शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर अपने घर बैठो। नहीं हम अभी 2 साल नहीं कर सकते, बोलो कोई बात नहीं, तुम हमारी शादी माना, हम कार्ड भेजेंगे, खाना खा के जाना, सीधा एकदम सपाट। मूव ऑन मतलब मूव ऑन। तो अब जब आप इस सिचुएशन में अपने को ढालते या ले आते हैं तो देवी लक्ष्मी कहते हैं कि फिर तुम्हारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा जिसकी तुमने अभी तक ना तो झलक देखी, ना तो कल्पना की, ना तुम्हें यह पता कि तुम्हारे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है, और ये हो जाएगा। तो आप अपने आप को अगर उस स्टेज पर निकालते हैं तो चीजें उस स्टेज पर मूव करेंगी। लेकिन अब एक और चीज आ गई है, वो ये कि आप जब मूव करना शुरू करेंगे तो एक ऐसा डिप्रेशन वाला माइंडसेट आपका भी बनना शुरू होगा, क्योंकि भाई प्यार है, और प्यार तो अच्छा खासा दिख रहा है, और प्यार के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो माइंड डिप्रेस होगा। उस डिप्रेस्ड माइंडसेट में आप कैसे अपने को बचाएंगे? तो यहां आत्मन और वाता का कार्ड कहता है कि उस वाली सिचुएशन में आपको सबसे पहले यह रियलाइज करना होगा कि भाई आप मूव ऑन क्यों कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, नहीं हम तो उनसे तंग आके कर रहे हैं। तुम ही आगे नहीं आ रहे, हम कब तक रुके तुम्हारा इंतजार करें चौराहे पर? हैं, तुमने कहा सिग्नल पे मिलो, हम पहुंच गए, तुम आ ही नहीं रहे, हम खड़े चौराहे पर, अब तुम नहीं आ रहे तो हम जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुम नहीं आए। तो हमारी गलती नहीं है, यह रियलाइज करना है आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हम अब आगे बढ़ जाएं क्योंकि ठीक है वो नहीं आ रहा है तो देखते हैं क्या होगा। नहीं, मन मार के मत करिए, नहीं तो फिर रुके रहिए, फिर रुकना ही ठीक है।
मन मार के आगे बढ़ना तो रुकना ठीक, उसका इंतजार करना है तो भी रुकना ठीक, इंतजार भी नहीं करना। उसका आना तभी पॉसिबल है जब आप निकल जाएं, बैरियर तोड़ें और बाहर चले जाएं। आपने बैरियर को इसलिए तोड़ा कि वो आ सके, तो उसको भी पता है कि तुमने बैरियर इसलिए तोड़ा कि मैं आऊं, तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता है तुम बैरियर तोड़ के जा ही नहीं रहे। तो बैरियर तोड़ो और निकलना शुरू करो। जब निकलना शुरू करेंगे तो निकलना शुरू कर दो, चलो आगे, ठीक, एकला चलो रे। अब चाहे शादी करो, चाहे किसी और के साथ रिलेशन में जाओ, चाहे अकेले रहो, तब वो आएगी या तब वो आएगा। और अपने को डिप्रेशन से बचाने का सिंपल तरीका यह है कि अपने मन में आपको सिर्फ उस पर ब्लेम नहीं डालना कि उसकी वजह से कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये मैं अपने लिए या अपनी वजह से नहीं कर रहा या नहीं कर रही। भाई हम उस सिचुएशन में आ गए जहां पर आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास रास्ता ही नहीं है। कंडीशन वही आ गई कि उसने कहा सिग्नल पे मिलो, हम पहुंचे सिग्नल पर, उनने आए ही नहीं। अब तुम नहीं आए तो हम कब तक, हम सारी ज़िंदगी सिग्नल पे खड़े रहेंगे? नहीं ना, हम तो आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है, इसलिए हमने आगे बढ़ना तय किया। तय किया मतलब इट इज़ अ डिसीजन, इट इज़ नॉट अ सैक्रिफाइस। ठीक है, यहाँ कोई बलिदान नहीं है कि अब हम मजबूरी में जा रहे हैं या सैक्रिफाइस करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिसाइडेडली आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए तो बढ़ जाइए, फिर उसका आना होगा। और उसके आने की पॉसिबिलिटी 60% पे है, 40% नहीं है, और 40% अगर नहीं आए तो फिर आगे निकल जाइए, बात हो गई ख़त्म। और फिर नए रिलेशन में इन्वॉल्व होइए, लाइफ में आगे बढ़िए। प्यार का क्या है, आज इससे है कल उससे हो जाएगा। प्यार कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। फिल्मों में डायलॉग्स आते हैं कि भाई एक से प्यार होता है, दूसरे से ज़िंदगी में प्यार नहीं होता, क्योंकि ये फिल्मों में दिखाने में, कहानियों में लिखने में बड़ा मज़ेदार लगता है। ठीक है, लेकिन जीवन की हकीकत यह है कि हमें एक जीवन में मल्टीपल बार प्यार हो सकता है, कन्फर्मली हो सकता है। आपको भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मूव करिए। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।